शाहूडम् ऐसो पंचणमुक्कारो सवपावपणासिनो मंगलाडं च सौवेशिम् परममिह वै मंगलम् परममिह वै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् शाहो मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवज्जामि जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए लाल पुस्तक जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए पाप छोड़ धर्म जोड़ ये जिनेन्द्र देसना अष्ट कर्म को मरोड़ ये जिनेन्द्र देशना जाग 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 चेतन बहु काल सोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए हे जिनेन्द्र ज्ञान दो
मोक्ष का वरदान दो। हे जिनेंद्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हम प्रार्थना, प्रार्थना पर ध्यान दो। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए। आने कहे विश्व रूप को एक समय में अवलोकन कर जान रहे। मन बचतन को अक्षत करके पंच प्रभु को करे प्रणाम। पठन करें सिद्धांत शतक का, हरने को अपना अज्ञान। आदिनाथ भगवान की, विश्ववंद तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। गाड़ी पर बैठ करके आने के बाद कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं। बोलिए। जय जिनेंद्र जी, आपने जय जिनेंद्र लिखा ना, बोलो। भगवान की, बोला इंदौर MP से। तुम कहाँ उठ के जा रहे हो? सुन लिया। अच्छा 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 अच्छा। सम्यक वो क्या है कि जैन धर्म का पाठशाला का ग्रुप है ये। तो सम्यक दर्शन में कौन से अंग का नंबर आया? और इससे पढ़ लेना याद रहेगा ना। पांचवा अंग कौन सा है? देखना पांचवा अंग कौन सा है? अभी तो बोला उपगुहन। कौन सा? उपगुहन, यानी अपने साधर्मी भाई के दोषों को छुपाना और गुणों को प्रकट करना। क्या छुपाना? प्रकट क्या करना? क्योंकि हर जीव के अंदर कोई ना कोई गुण है। बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताता। कितनी बार? तो कितने भी बुरे से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक उसके अंदर गुण अवश्य। तो सम्यक दृष्टि की नजर किस पर होगी? किसके ऊपर? दोष के ऊपर या गुण के ऊपर? 2 तरह के प्राणी पाए जाते हैं संसार में। एक होता है बगुला। कौन? बगुला। और एक होता है हंस। कौन? दोनों का कलर क्या है? बोलो। सफेद है। लेकिन दोनों का स्वभाव क्या है? बगुले का स्वभाव क्या है? वह एक टांग पर खड़ा है। किसके लिए? किसके इंतजार में? मछली के इंतजार में। और हंस भी तालाब में है, लेकिन हंस क्या चुगता है? मोती। बगुला क्या चुगता है? कीड़े। तो दोनों हैं कैसे? एक के मन में कपट भाव है और एक कपट से रहित है। तो धर्मात्मा कौन है? लेकिन समाज में ज्यादा कौन है?
समाज में ज्यादा कौन है? बगुला। और बगुला भक्तों को नहीं मिलते भगवान। किसे नहीं मिलते? किसको? क्योंकि वह जो है मौसम के अनुसार चल रहे हैं। वक्त पड़े बाका, गधे को कहो काका। तो इसीलिए कहा गया है छल कपट से रहित होता है धर्मात्मा जीव। किससे रहित? तो इसीलिए जो है छल कपट से रहित होता है, इसीलिए उसके मन में पाप। तो इसीलिए जो है बच्चे को उपमा काय की देते हैं? बच्चे को भगवान स्वरूप। बच्चा के मन में कोई छल कपट नहीं होता, इसीलिए उसे निर्विकार कहा गया कि उसके मन में वह किसी की भी गोद में जा करके बैठेगा, लेकिन उसके मन में किसी भी तरह का विकार नहीं है। वैसे ही जो है बालक वत, सम्यक दृष्टि किसकी तरह है? बालक वत। किसके समान? बालक के समान। तुम किसके समान हो? किसके समान हो? बड़े हो गए हम। अब बड़े हो गए तो जो है बालक वत कैसे रहे? क्योंकि बाल चेष्टाएं खत्म हो गई। इसीलिए जो भी काम करेंगे लोग क्या सोचेंगे। अब लोग जो सोचेंगे वह तो वैसे भी सोचने वाले हैं। तू कुछ नहीं भी करेगा तब भी सोचने वाले। एक बाप और बेटा घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे। 4 लोग मिले, देखो कैसो कलयुग आ गयो। एक नन्ही जान पे 4 बैठ के जा रहे हैं, 2 बैठ के जा रहे हैं एक पे। बाप ने कहा सुना बेटा? बोले हाँ सुना। क्या कह रहे लोग? एक का बाप ने कहा ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, मैं उतर जाता हूं, तू बैठा रहे। आगे जाकर के फिर 4 लोग मिले, देखो कैसो कलयुग आ गया। बूढ़ो बाप तो पैदल चल रहा हो और जवान छोरा घोड़े पर बैठा है। बाप ने कहा सुना बेटा? बोले हाँ। बोले तू बैठ जा, मैं बैठ जाता हूँ, तू उतर जा। बाप बैठ गया, बेटा उतर गया। आगे जाके 4 फिर मिले, कैसो निर्दयी बाप, नन्ही जान को तो जो है पैदल चला रहा और खुद जो है घोड़े पर बैठा है। आगे जाकर के फिर 4 में फिर बाप ने कहा सुना बेटा? बोले हाँ। दोनों उतर गए। आगे जाकर के जो है फिर 4 लोग मिले, देखो कैसे बेवकूफ है। घोड़ा बैठने के लिए होता है या पैदल चलने के लिए? फिर जो है उन्होंने कहा सुना बेटा? बोले हाँ। बोले आगे के 2 पैर तुम पकड़ लो, आगे के 2, पीछे के 2 पैर मैं पकड़ लेता हूँ। दोनों ने 2 पैर पकड़ करके घोड़े को उठा के चलने लगे। आगे 4 लोग फिर मिले, कैसे बेवकूफ है, घोड़ा को उठा के चल रहे। कहने का तात्पर्य क्या है? आप कुछ भी करोगे उसमें तो लोग कुछ ना कुछ निकालेंगे ही निकालेंगे, ये पक्का है। आपको जो करना है सम्यक दृष्टि धर्म के अनुसार जीते हुए, जब धर्म के अनुसार जीता है तो वह दुनिया की फिक्र नहीं करता है, वह अपने सिर्फ गुणों को बचाने की फिक्र करता है। किसे बचाने की? आप किसको बचाने की फिक्र करते हो? गुणों को नहीं, अपने संगी साथी को। किसे बचाने का प्रयास करते हो? जो उससे हमारा परिचय है, जो हमारे जिसके साथ में उठना बैठना है, उसे बचाने का प्रयास करते हो। उसके लिए तुम्हारे गुण जाते हो तो चले जाए। भक्ति गुण है या अवगुण है? बोलो। श्रद्धा गुण है या अवगुण है? हाँ? प्रेम गुण है या अवगुण है?
वासना गुण है या अवगुण है? तो हम बचाना किसको चाहेंगे? प्रेम को या वासना को? बचा किसको रहे? क्योंकि जिससे कुछ रिटर्न पाने की इच्छा है वह वासना है, आकांक्षा है। और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ये क्या है? तृष्णा। क्या है? तृष्णा। तो हम बचा किसको रहे? तृष्णा को बचा रहे हैं, वासना को बचा रहे हैं, कामना को बचा रहे हैं। लेकिन खो किसको रहे हैं? शांति को खो रहे हैं, चैन को खो रहे हैं, आनंद को खो रहे हैं, प्रसन्नता को खो रहे हैं। अंदर के सतो गुण को मिटा रहे हैं और तमो गुण को जागृत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम चारों तरफ अशांति के वातावरण में गिरे हुए हैं। जगाना कौन सा गुण है? सतोगुण या तमोगुण? क्योंकि तमोगुण का नाम ही तम है, यानी अग्नि पैदा करने वाला। तो इसीलिए सम्यक दृष्टि जो है पांचवा अंग, कौन सा? उपगुहन। स्वयं क्या कहा? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं स्वभाव से। किससे? स्वभाव से। शुद्धस्य निर्मल, मार्गस्य रत्नात्रय रूपी मार्ग की, बाला शक्त जनाश्रयाम, अज्ञानी तथा असमर्थ मनुष्यों के आश्रय से होने वाली, किसके द्वारा? अज्ञानी और असमर्थ मनुष्यों के द्वारा होने वाली वाच्यताम, निंदा को। किसको? निंदा को। यत्, जो प्रमार्जयन्ति, परमार्जित करते हैं, अर्थात दूत करते हैं, तत्, उनके उस प्रमार्जन को उपगुहन, उर्ण कहते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? रत्नात्रय रूपी मार्ग में अरुण व्यक्ति के ऊपर अज्ञानी और असमर्थ व्यक्ति के द्वारा जो निंदात्मक शब्द कहे जा रहे हैं, उनका जो परिमार्जन करता है, उन्हें जो समाप्त करता है, वह जो है उपगुहन अंग का धारण करने वाला कहलाता है। हाँ को हाँ करने वाला नहीं। किसको? बाला शक्त जनाश्रयाम, अज्ञानी। क्योंकि बच्चा कैसा है? अज्ञानी है, वह कुछ भी कह सकता है, लेकिन ज्ञानी उसके कहने के अनुसार जिएगा नहीं। बालक ने प्रश्न पूछा, कौआ काला क्यों है? भाई कौआ काला क्यों है? आपने जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो वह थोड़ी देर में उस प्रश्न को भूल जाएगा। तो मूर्ख का काम क्या है? जो शुद्ध मार्ग है उस, कौन है भैया बाहर? 1000 बार समझाएंगे, लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए। क्या कह रहा था मैं? ध्यान से सुनोगे जब तो इसके बाद कछु नहीं कही हमने। कौआ काला क्यों है? क्योंकि मन काला होगा तो कौआ ही कौआ दिखेगा, और 200 पे नजर होगी तो बगुला ही बगुला दिखेगा। हंस दिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शुद्ध मार्ग को अपवित्र करने का कारण कौन बनेगा? असली या नकली? बोलो। हीरे का दुश्मन कौन है? हीरे का दुश्मन कौन है? कांच। चमक किस में ज्यादा है, हीरे में या कांच में? तो आदमी किसको देखेगा? कांच। चमक किस में है?
क्योंकि जिसे चमक देखना है वह केवल कांच को देखेगा, हीरे को नहीं देखेगा। लेकिन मूल्यवान कौन है? तो नजर सबसे ज्यादा हमारी किस पे जाती है? चिकने जो ज्यादा चमक रहा है, नजर किस पे जा रही है? जो ज्यादा चमक रहा है। तो इसीलिए जो है हम सम्यक दर्शन से दूर हो जाते हैं। इसीलिए आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने कह दिया कि उपगुण अंग का पालन करने वाला स्वयं शुद्ध से स्वभाव से उसका मन शुद्ध है। और रत्नत्रयधारी जो मुनिराज है, हमारा जो साधर्मी भाई है, उसके प्रति उसके मन में वात्सल्य भाव है। इसीलिए वह उसके दोष को प्रकट नहीं करेगा। किसको प्रकट करेगा? बचाएगा किसको? अपने को बचाएगा या धर्म को बचाएगा? आप किसको बचाओगे? नहीं, अपने को, अपने रिश्तेदार को। अगर कोई मंदिर का ट्रस्टी घोटाला कर रहा है और आपका चाचा है, क्या करोगे आप? झूठ बोल ले कौआ काटेगो। हमारा चाचा तो अपनी जेब से लगा, खाने का तो मतलब ही नहीं है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया कि जब तक आप मंदिर के किसी भी पद पर हैं, घर में कोई काम मत करना, घर निर्माण का काम मत करना। क्योंकि अगर आपके हाथ में धन है, जाने अनजाने में आपने उस धन का अपने कार्य में उपयोग कर लिया, तो आपने निर्माल्य खाने का पाप कमा लिया। अरे जैसे जो है मंदिर में 5 लाख रुपए आया, आपने अपने अकाउंट में जब मंदिर को जरूरत होगी तो हम दे देंगे। लेकिन जब तक तो हम जो है उसके अकाउंट में जो पैसा जमा है उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? निर्माल्य खाने। और निर्माल्य खाने वाला व्यक्ति जो है अगले जन्म में चमगादड़ बनता है। क्या बनता है? और नियम से इस जन्म में, ओ भाई साहब, नियम से इस जन्म में उसके घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा। उसके घर में नियम से रेत का एक कण भी धर्म के लिए आए हुए पैसे का घर में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए समाज का सबसे पहले अगर पैसा आ रहा है धर्म का, तो सबसे पहले एक व्यक्ति के सिग्नेचर से वह पैसा नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप प्रशासन की व्यवस्था को देखें, तो जो नहीं गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है, रसीद काट रहे हम हैं, गुस्सा नहीं होते हैं भाभी उसके साहब। ऊपर रजिस्ट्रेशन भाभी से कोई गुस्सा थोड़ी होंगे हम। आप कर ले। रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है। और अगर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आप रसीद काट रहे हैं और अगर कोई सिर फिरा उसे कोर्ट में पेश कर देता है, तो सृष्टि को सजा हो जाएगी। क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आप दान नहीं ले सकते। ये न्यायिक व्यवस्था तो 2 चोरी हो गई।
पहली चोरी दान के आए हुए पैसे की, और दूसरी चोरी सरकार के आय की, क्योंकि आयकर विभाग से आप अभी रजिस्टर्ड नहीं। ये धर्म व्यवस्था है। आचार्यों ने ये पहले व्यवस्था दी है कि अगर आप जो है उसको ले रहे हैं, इसीलिए धर्मात्मा जीव जो है धर्म का पैसा नहीं लेगा, लेकिन धर्म में अपना पैसा तो लगाएगा, लेकिन धर्म का एक दाना भी नहीं खाएगा। और अगर धन का धर्म का उपयोग करेगा तो उससे 4 गुना क्या करेगा? दान करेगा। लेकिन उसका उपयोग करने का अधिकार, उपयोग में क्या चीज? मंदिर की चटाई है, मंदिर की पुस्तक है, मंदिर की चौकी है, मंदिर की द्रव्य है, वह चीज अलग है, क्योंकि वह उपयोग में किसके आ रही है? मंदिर के उपयोग में आ रही है, उसका वह 4 गुना दान देगा। उसका नहीं कि 1 लाख रुपए जो है अपने व्यापार में लगा लिया, बाद में जो है 4 गुना काय के लिए, किसको पता है हमने कितना लगाया है? इसीलिए इतिहास उठा करके देख लो, जिन जिन मंदिरों में ट्रस्टी हिसाब किताब में गफला करते हैं, उनके घर का वातावरण देखो, उनकी दुर्गति देखो, क्योंकि पाप और पारा कभी बचता नहीं। सबसे बड़ा पाप है निर्माल्य। आजकल तो लोगों से कहो कि भैया मंदिर का पैसा क्यों खा रहे हो? बोले महाराज आप नहीं तो कहिए, धर्म का खाओ। आपने ही तो कहा है धर्म का खाओ। धर्म का खाओ से मतलब धर्म से खाओ, धर्म का मत खाओ। मतलब क्या है? धर्म से खाओ या धर्म का खाओ। इसीलिए कहा गया विधि द्रव्य दाता पात्र तद विशेषा। दान में विशेषता किससे आती है? विधि द्रव्य दाता पात्र। सबसे पहले नंबर पर विधि। मुनिराज को अपन दान दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या जरूरी है जानना? विधि, फिर दाता, फिर द्रव्य। तीसरे नंबर पर है। पहले किसे जाना? विधि, दाता, द्रव्य और पात्र। चारों की जानकारी होना। कौन से पात्र को दे रहे हैं, किस कार्य के लिए दे रहे हैं, किस कार्य में वह लग रहा है। आंख बंद करके दान थोड़ी ना दिया जाता है, आंख खोल करके दान दिया जाता है। क्योंकि दान का सदुपयोग, अगर जो है औसत दान के लिए पैसा आ रहा है तो किसमें लगना चाहिए? अगर जो है निर्माण कार्य के लिए पैसा आ रहा है तो किसमें लगना चाहिए? अगर चातुर्मास के लिए पैसा आ रहा है तो किसमें लगना चाहिए? चातुर्मास। अगर आहार दान का पैसा आ रहा है तो किसमें लगना चाहिए? आहार दान में। आहार दान किसको होगा? किसको होगा? कर्मचारी को? किसको होगा? तो कर्मचारी का दान कहां है? बाद में क्यों खाएंगे? उसमें से नहीं खाएंगे, क्योंकि हम जो कर्मचारी को पेमेंट दे रहे हैं वह पेमेंट आहार दान के लिए आए हुए पैसे में से नहीं दे सकते। औसत दान के लिए आए हुए पैसे में से उसे पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि वह जिसने औसत दान के लिए दिया है कि भैया कोई बीमार हो उसके लिए पैसा उपयोग करना, उस खर्चे के लिए दिया है। इसीलिए बड़े बड़े आप ट्रस्टों को देखेंगे तो उन बड़े बड़े ट्रस्टों में अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। अगर औसत दान के लिए पैसा आया है तो औसत दान के खाते में जाएगा वह।
आहार दान के लिए आया है तो आहार दान के खाते में जाएगा। मंदिर के अन्य कार्य के लिए आया है तो वह अन्य कार्य का हम दूसरे चीजों में उपयोग कर सकते हैं। पारदर्शिता इसी का नाम है। इसीलिए जिंदगी में भूल करके भी निर्माल्य नहीं खाना। जैसे जो है सामूहिक भोजन हुआ, क्या हुआ, और आपने उस सामूहिक भोजन को किया, दान कितना किया? आपके 5 लोग उसे खा करके आए, आपने दान कितना किया? करना चाहिए था। ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जाए। उसने आपके भोजन के लिए पैसा दिया, वो उसने पुण्य कमाया है, क्योंकि उसका दान किसके लिए? अभी भोजन के लिए। अन्न दान है, अभी ज्ञान दान नहीं है, औसत दान नहीं है, अभय दान नहीं है। कौन सा दान है? सामाजिक दान। इसीलिए धर्मात्मा पाप क्रिया में अनुरक्त नहीं होता, और जो पाप क्रियाओं को संपन्न करे उसमें भी अनुरक्त। इसलिए आजकल आप देखोगे मीटिंगों में लोग नहीं आते। जनरल बॉडी की भी 800 घर होंगे, जनरल बॉडी की भी मीटिंग बुलाई जाएगी, मुश्किल से 50 आदमी इकट्ठे होते। क्यों? सोचा कभी? क्योंकि उसके बाद जो है तुम्हारी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, उसके लिए आपने चाय पानी की व्यवस्था की। वह चाय पानी का पैसा कहां से लगेगा? कहां से लगेगा? तुम्हारी जेब से नहीं लगेगा, मंदिर के फंड से लगेगा। आप कैसे अधिकारी हैं मंदिर के फंड का उसमें उपयोग करने के? मंदिर में की व्यवस्था के लिए पैसा किसी ने दिया है, मूर्ति के लिए पैसा दिया है, वेदी के लिए पैसा दिया है, लेकिन आपके खाने पीने के लिए पैसा नहीं दिया। इसीलिए जो है खाने पीने की जब भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, वह व्यवस्थाएं अलग से उसके लिए धन इकट्ठा किया जाता है, उसी नाम से। किसके नाम से? खाने के नाम से। समझ रहे हैं मेरी बात? निकाचित कर्म। निकाचित कर्म का मतलब होता है पत्थर पर खींची गई रेखा के समान। किस पर खींची गई रेखा? पत्थर पर खींची गई रेखा का मतलब क्या है? कि वह कभी मिटने वाली नहीं है। वैसे ही जो है दान के पैसे का मिसयूज करना, तीर्थ यात्रा पर गए ब्रह्मचर्य भंग करना, देव शास्त्र गुरु की आविनय करना, ये निकाचित कर्म के बंध में कारण है। इसके भगवान के दर्शन करने से पाप मिटता है, लेकिन पाप मिटता है कौन सा? जो मंदिर के बाहर हुआ है, मंदिर के अंदर नहीं। अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, और धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। संसार में, घर में, परिवार में, व्यापार में, दुकान में, इसमें उसमें जो आपने पाप किया है, वह जो है मंदिर में आकर के धुल जाएगा, लेकिन मंदिर में जो आपने पाप किया है वह तीर्थंकर के समोसरण में जाकर के भी नहीं धुलेगा। उसका फल आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। अब बताओ, इन कामों में हम लिप्त होते हैं नहीं? बोलो।
आज आप जो है किसी महाराज के जो है दर्शन करने के लिए गए, श्रीफल चढ़ाने के लिए, क्या चढ़ाने के लिए? किराए की आपने गाड़ी की, उसका पैसा किससे दिया? क्या अधिकार है आप? क्योंकि जो जा रहा है अपना कंट्रीब्यूशन करके जाए, क्योंकि मंदिर में जो पैसा आया है वह तुम्हारे आने जाने के लिए नहीं आया। जिसने जो दान दिया है वह आने जाने के लिए दान नहीं दिया। कई बार देखना लोग तो जो है अपने मोबाइल का रिचार्ज भी मंदिर के फंड से ही कर लेते हैं। मंदिर में श्रीफल आया 20 रुपए का, बिल बना 22 रुपए का। कितने का? 2 रुपए कहां गए? उसके लाया, अब उससे कोई 2 रुपए का हिसाब पूछेगा क्या? तो पाप है या नहीं? निर्माल्य खाने का पाप है। तूने 2 रुपए, ये तो वैसे ही हो गया। एक जगह मुनि महाराज ने दान के ऊपर प्रवचन दिया, एक कंजूस बैठा था, उसके भी भाव बन गए प्रवचन सुन के। तो उसने मन में विचार किया कि आज मैं जो है 525 रुपए का दान करूंगा। जिसने 5 पैसे का दान नहीं किया आज तक, वो क्या सोच रहा है? 525 का दान। झोली लेने वाले जो है, पैसा लेने वाले आगे बढ़े, सोचता है यार 525 तो मेरे जैसे के लिए बहुत है। 251 का दान, भाव नीचे आ गए। फिर मांगने वाले और आगे बढ़े, 251 तो मेरे जैसे के लिए बहुत है, 151 का जरूर। धर्म में धीरे धीरे भाव बढ़ते नहीं है, कम होते जाते हैं। और आगे आए बोले 51 जरूर दूंगा, और आगे आए बोले जो 21 जरूर दूंगा, और आगे आए बोले 11 जरूर दूंगा, और आगे आए 5 रुपए जरूर दूंगा, और आगे आए बोले जो है 1.25 रुपए जरूर डालूंगा। और जैसे ही वो 1.25 रुपए का सोच रहा था कि सामने दान की झोली वाले खड़े थे, उसने 1.25 रुपए उठा के अपनी जेब में रख लिया। क्योंकि भाव निरंतर एक जैसे, इसीलिए कहा जाता है दान और वैराग्य जब आ जाए तब इंतजार नहीं। पुण्य काम करने का मन जब पैदा हो जाए, भाव जब पैदा हो जाए, तब तक इंतजार नहीं करना। और जहां तुमने इंतजार किया तुम कर नहीं पाओ, क्योंकि समय का कोई पता। तो इसीलिए हमें धर्म का साथ देना चाहिए या व्यक्ति का साथ? हाँ? मंदिर में आए हुए पैसे की चाय पीना, नाश्ता करना, भोजन करना, दान का पैसा घर में रखना, अपने अकाउंट में जमा करना, निर्माल्य कहीं ना कहीं जाने अनजाने, भले ही तुम्हारा भाव नहीं है, खाने का भाव नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में वह तुम्हारे उपयोग में आ गया, निर्माल्य हो गया। गए थे हरि भजन को, काटन लगे कपास। गए काहे के लिए थे? भगवान के भजन को करने क्या लगे? इसीलिए कई मंदिरों में जो माली भी रखे जाते हैं, उनका वेतन भी जितने परिवार होते हैं, उन परिवारों से उनके नाम से वेतन इकट्ठा होता है। मंदिर के कोष में से उन्हें कोष नहीं देते, क्योंकि वह कोष जो है धर्म क्रिया के लिए आया है। किसके लिए आया है? धर्म क्रिया के लिए आया है। तो वह लगना किसमें चाहिए? किसमें? क्योंकि जो
दान है वह दान किस अपेक्षा से आया है। आज जैसे जो है जहां जहां साधुओं के चातुर्मास हो रहे हैं, उन चातुर्मास में जो कलशों की बोली लगी, कलशों की बोली से जो दान आएगा वह किस काम के लिए आएगा? चातुर्मास की व्यवस्थाओं को करने के लिए, उनके आयोजनों में लगाने के लिए। किसके लिए आएगा? क्योंकि जो आयोजन के लिए आया है, बाद में जो बचा है वह किसका है? किसका है? मंदिर का बाद में है। वह साधु कहां तक विहार कर रहा है, उस विहार की व्यवस्थाओं में लगाने का अधिकार पहला है। किसमें? क्योंकि वह आया किसके निमित्त से है? साधु के निमित्त से। तो लगाना किसमें है? अब जो बचा है वह कहां जाएगा? समझ रहे हो? पहले किसमें लगाना है? जिस कार्य के लिए होता क्या है? पहले बचाने की आकांक्षा नहीं, क्योंकि वह जिनने दान दिया है किसके निमित्त से लिया है? चातुर्मास के निमित्त लिया है। तो चातुर्मास के निमित्त जो लिया है वह किसमें लगना? हटा दिया आज हमारे पुष्पगिरी तीर्थ पर जो है 12 महीने आहारशाला चलती है पुष्पगिरी, तो वहां जो है आहार दान का अलग से अकाउंट है। जो निर्माण कार्य के लिए जो पैसा आता है वह आहार दान में उपयोग। निर्माण कार्य में आने वाला पैसा निर्माण कार्य में लगेगा, आहार दान का पैसा आहार दान में लगेगा। और अगर जिस चीज की भावना के साथ में सामने वाले ने अगर दान किया है और आपने उसका मिसयूज किया है तो निर्माल्य का, ये हम नहीं कह रहे, धर्म ग्रंथ कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जैन ग्रंथों में कि अगर आप किसी मंदिर के ट्रस्टी बन रहे हैं तो ये सोच करके ट्रस्टी बनना कि मैं मंदिर का मालिक बन करके नहीं जा रहा हूं, मैं मंदिर का सेवक बन करके जा रहा हूं। क्या बन करके? लेकिन नॉर्मली तौर पर होता क्या है? जो पदाधिकारी बन जाता है वह क्या मानने लगता है? मैं इस मंदिर का मालिक हूं। मालिक नहीं हो, मालिक के सामने तुम मालिक बन रहे हो। मालिक कौन है? तो फिर तुम उनके सामने मालिक बन रहे हो। अरे मालिक के सामने मालिक नहीं बनना, वहां क्या बनना? करे सेवता की करे देव सेवा, सुने ज्ञान। क्या है? हाँ, क्या है? कौन सी मेवा? तुम्हें कौन सी मेवा चाहिए? ज्ञान की मेवा कटे चाहिए। कौन सी मेवा चाहिए? सच बोलो, सच बोलो, कौन सी मेवा चाहिए? अब जिन्हें ज्ञान की मेवा चाहिए वो यहां है, जिन्हें दूसरी मेवा चाहिए वो वहां है। जिसको जो मेवा में इंटरेस्ट है वो वहां है, वही मेवा लेगा। तो ये जो मेवा है वह केवल ज्ञान को देने वाली है, और वह जो मेवा है वह नरक और निगोद को दिलाने वाली है। आचार्य कहते हैं, तत्प्रीति प्रीत चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाज। क्या कहा? जो जीव प्रीति पूर्वक चित्त लगाकर
धर्म की वार्ता को सुनता है वह जीव निश्चित रूप से भव्य है और वह निश्चित निर्वाण सुख यानी मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। तत्प्रीत प्रीत चित्तेन, कैसे सुनना? प्रीति पूर्वक। कैसे सुनना? प्रीति पूर्वक, मन लगा करके, चित्त लगा करके, आनंदित होते हुए। और हम कैसे सुन रहे हैं? कैसे सुन रहे? वो तो तुम्हें मालूम है तुम कैसे सुन रहे। उसका बयान हमें करने की कहाँ जरूरत है? उसका बयान तो तुम्हें करने की जरूरत है कि तुम कैसे सुन रहे हो और तुम्हारा चित्त कहाँ है। इसीलिए तो कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। गुरुवर तेरे चरणों की यदि धूल जो सच कहता है मन मेरा, किससे बदलेगी किस्मत? किससे बदलेगी? मेवा खावे से। काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा, मटरी आन दो, चाय आन दो, क्या आन दो? क्या आन दो? उसल पाव। उसल पाव जानते हो? बड़ा पाव जानते हो? नहीं जानते हो? हैं? सांभर बड़ा पेट में कहां पड़ा, जहां देखो वहीं पे खड़ा। तो इसीलिए जो है धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे तो इन पापों से बचोगे। इसीलिए तो मैं बार बार प्रेरित करता हूं कि सारे काम छोड़ दो, लेकिन धर्म की वार्ता को सुनने के लिए समय से पहले स्वयं भी प्रेरित हो और दूसरे को भी प्रेरित। सांप, नेवला, बंदर, सांप, नेवला, बंदर, वह जो है डंडक वन में मुनिराज का आहार चल रहा, वह दूर से बैठ करके टकटकी लगा करके देख क्या कर रहे थे और अपने कर्मों के ऊपर जो है प्राश्चित में रो रहे थे कि मेरा कैसा अशुभ कर्म है कि मैं इन्हें आहार देने के योग्य नहीं। वह विचार करते करते, आहार दान का भाव करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए। आगे चल करके अरहनाथ, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ बंती थंकर बन करके पैदा हुए। किसके फल से? आहार दान के फल के कारण। किसके कारण? वह अनुमोदना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो अनुमोदना उनने की, तुम क्या कर रहे हो? तुम आओ, अनुमोदना करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वह इनके अंदर देने की योग्यता नहीं थी, इसीलिए अनुमोदना करके पुण्य मिल गया। लेकिन हम भी अनुमोदना करेंगे आज से। या अनुमोदना किसे करना? जिसमें देने की योग्यता नहीं है। जिसमें देने की योग्यता है उसे दे करके ही वह पुण्य मिलेगा। कल एक सज्जन हमसे कह रहे थे, बोले महिलाएं सुबह से चौका में लगती हैं, आप थोड़ी प्रशंसा कर दिया।
बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो तुम दान का पुण्य पाना चाहते हो या प्रशंसा पाना चाहते हो? इसका पुण्य। प्रशंसा अगर मैंने कर दी तो जितना तुमने खाना बनाया है उसमें जितने पाप को आपने संग्रहित किया है वह सारा पाप 10% मेरे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी आपने आरंभ की क्रिया की है उस आरंभ की क्रिया का जितना भी पाप है वह किसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा? तो मैं अपने खाते में पुण्य को ट्रांसफर कराऊंगा या पाप को? है? बोलो। तो इसीलिए हम प्रेरणा काहे की देंगे? पुण्य करने की प्रेरणा देंगे या हम जो है पाप तुमने जो किया है उसका ट्रांसफर काहे के लिए करेंगे? क्योंकि मेरा आरंभ का त्याग है। किसका? आरंभ का त्याग है। तुम्हारा आरंभ का त्याग नहीं है। जो तुम्हारा धर्म है वह तुम निभाओ, जो हमारा धर्म है वह हम निभाएं। यही तभी तो धर्म ध्यान चलेगा। आज हम साधुओं से प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो वह इसलिए तो क्योंकि हमें धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं, इसलिए हमारे मन में कुविचार पैदा होने लगते हैं, कुख्याल पैदा होने लगते हैं। अगर धर्म ग्रंथों को समझ लें तो शायद ये कुविचार पैदा ना हो। हम तो कर कर के मरे जा रहे, महाराज तो हमारी तारीफ करते ही नहीं। यानी तू काम किस लिए कर रहा है? नहीं दिया मुझे, काहे के लिए कर रहा है? यार काहे के लिए? पुण्य कमाने के लिए, तारीफ पाने के लिए। क्योंकि जब तेरे जिंदगी में पुण्य होगा तो मैं ही नहीं पूरा संसार तेरी प्रशंसा करेगा। कौन? पूरा संसार तेरी प्रशंसा करेगा। बेसो कर्म तो होए पहले। आज मैना सुंदरी का नाम लिया जाता है, आज जो है राजा श्रेणिक का नाम लिया जाता है, आज जो है श्रीपाल राजा का उदाहरण दिया जाता है। तुम आओ उदाहरण कहां दें? बाद में तुम आओगे देखवे। पहले ऐसो कछु करो तो सही कि उदाहरण देने लायक बनो। पहले कुछ ऐसा करो तो सही कि तुम्हारा उदाहरण दिया जा सके। ऐसो कछु करने हैं नहीं। क्या होने चाहिए? उदाहरण होना चाहिए। आज तुम्हारा उदाहरण कब? अरे आज जो है चातुर्मास चल रहा है, जो लोग नहीं आ रहे हैं मंदिर उनके पास इकट्ठे होकर के जाओ, भैया महाराज का चातुर्मास चल रहा है, तू क्यों नहीं आ रहा? कल से तू भी अभिषेक में आना। उसकी जाकर के प्रेरणा दोगे, उस प्रेरणा से तुम्हारा पुण्य वृद्धि को प्राप्त होगा। काय का प्राप्त होगा? किससे? धर्म कार्य के लिए प्रेरित करने से। किसके करने से? धर्म कार्य के लिए प्रेरित करने से पुण्य का बंद होगा, लेकिन पाप कार्य के लिए प्रेरित करने से है? तो तुम्हें काय को बंद चाहने? क्या करोगे आज से? इसको प्रेरणा दोगे? खुद तो प्रेरणा लो पहले, दूसरे को प्रेरणा देने के पहले खुद तो प्रेरणा लो। खुद तो देखते हैं टाइम मिल जाएगा तो आ जाएंगे। तुम्हारे लिए थोड़ी ना कह रहे, तो अपने ऊपर क्या समझ रहे? टाइम मिल जाएगा तो आ जाएंगे, नहीं तो वीडियो पे। और वीडियो पे भी कई नजर गड़ा के बैठे हैं, यहां नहीं है लेकिन नजर वहां गड़ा के बैठे। महाराज क्या बोल रहे हैं? नजर कहां है? नजर कहां है? और जहां से महाराज ने एक भी शब्द कैसे बोल दो का होए वो? बोलो का होए वो? तुम अपने महाराज को ले जाओ। महाराज किसके हैं? नहीं, अशोक नगर वाले।
किसके हैं? यमुना विहार वालों के। किसके हैं? गंगा विहार वालों के। किसके हैं? जो भक्त है गुरु उसका है। गुरु किसके हैं? जो देव शास्त्र गुरु का भक्त है। अब तुम हो भक्त की नहीं हो तो अपनो जांचो। हमने साफ कर दिया। हमारे दिमाग में कहा जाता है, जी महाराज हम आए, जी महाराज तुम आए। जहां ये विचार तुम्हारे मन में आया तो मील का पत्थर पकड़ के बैठे रहो। कौन सा पत्थर? मील के पत्थर पे लिखा हुआ है क्षेत्र यहाँ से 200 किलोमीटर। पकड़ लो। अरे जाओ। नहीं पहुंच जाओ। हाँ मेरा कितना सुंदर मील का पत्थर है। आज मेरे क्या तू ही मुझे पहुंचाएगा। हमें करना है, कहेगा तुम हम भी यही। हमें साफ करने हैं। मील का पत्थर क्या है? इशारा है कि आप जो इस रास्ते से चल करके जाओगे तो 250 किलोमीटर चल करके तुम भगवान परशुराम के दर्शन कर लोगे। गुरु क्या है? इशारा। क्या है? इशारा। उसने इशारा दे दिया। गलत बात। तो तुम निर्वाण का भजन कर लोगे। और तुमने कहा अरे 2 मिनट भाई गुरु कहेंगे तो अरे कहीं यार 2 मिनट। उनसे पूछो जो ये कहता। हमारे गुरु कहेंगे तब। जहां तुम जहां एक जगह से बने, किससे बने? मील के दर्शन में व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति के गुणों की पूजा है। हम कहीं जा रहे हैं। हाँ दुपारे तो साथ किसका जाना है? धर्मात्मा का या पापात्मा का? पानी आ गया था। तो पापात्मा कौन है? हम कहीं जा रहे थे। जो धर्म में पाप करवाए। पापात्मा कौन है? जो धर्म में खुद भी करे तुम्हें भी कर। खाले कहा जाना तेरा? हाँ एक मटरी और आम दो, एक चाय और आम दो। पर बिल लिख गओ किसमें? चातुर्मास कमेटी में। महाराज के कार्यक्रम में इतना खर्चा हुआ, महाराज ने कहा खाओ। महाराज ने कहा खाओ। तुम तो महाराज की चौकी तक ले गए। शास्त्र भेंट करने को मौका आओ तो उन्हीं को उठा के उन्हीं देता। और पैसा किसने लाओ? बोलो क्या करेगी कमेटी वाको? किस पे? मटरी पे? किस पे है? वो तो कमेटी जाने काय में खर्च करेगी। लेकिन धर्म ग्रंथ कहते हैं जिस कार्य के लिए आया है पहले उस कार्य में लगाओ। गुरु के कार्य के लिए आया है पहले गुरु के कार्य को लगाओ। औषध दान के लिए आया है औषध दान में लगाओ। ज्ञान दान के लिए आया है ज्ञान दान में लगाओ। जिस कार्य के लिए आया है प्रमुखता। और मंदिर का पैसा कहाँ रखना? बैंक में। और बैंक का खाता किसके नाम पे होना? किसके नाम पे? मंदिर के अकाउंट पर। अब मंदिर का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा तो उसके लिए तुम्हें मंदिर को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, कमेटी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। उसके लिए बाय लॉ लगेगी। लॉ के अनुसार जो है कार्य, क्योंकि बिना लॉ के आज बैंक में किसी का अकाउंट नहीं खुलेगा। व्यक्तिगत अकाउंट में क्या लगता है? वो आधार कार्ड,
राशन कार्ड नहीं लगता, क्या लगता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एड्रेस। तो उसमें भी क्या लगेगा? पहले बाय लॉ आपने ये ट्रस्ट क्यों बनाया है, उसकी कॉपी लगेगी। कब? जब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तभी जाकर के अकाउंट खोला जा सकता है। इसीलिए धर्म कार्य को कोई भी करो तो हर धर्म कार्य को करने के पहले ये ध्यान में रखो कि कहीं मुझसे गलती से भी धर्म के आने वाला एक भी दाना हमारे पेट में न चला जाए, नहीं तो वह निर्माल्य खाने के पाप का भागीदार बना देगा। ये जो कुछ भी कह रहा हूं मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये धर्म ग्रंथ में पूर्व आचार्यों ने वर्णित किया है, जिसे हमने अनजान बन करके जी रहे हैं। वाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ तो, हे जिन वाणी भारती।